नमस्कार। 7 और 8 तारीख को सीटेट का पेपर होने जा रहा है। जो लोग सीटेट का पेपर देने वाले हैं उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने सीटेट की तैयारी की होगी। सीटेट में जो हम तैयारी करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र जो सीखने की गति के बारे में होता है कि अधिगम किस प्रकार हो रहा है ना। तो ये इस वक्र के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो सरल रेखीय वक्र होता है जिसमें सीखने की गति ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। जो सीखने की गति होती है ना कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको सरल रेखीय वक्र कहते हैं, है ना। ये पहला वक्र होता है जो अधिगम की गति को बताता है। दूसरा होता है उन्नतोत्तर वक्र, है ना। ये नकारात्मक वक्र होता है। इसमें जो सीखने की गति होती है वो लगातार कम हो रही होती है, इसलिए इसे नकारात्मक वक्र भी कहा जाता है ना। तीसरा होता है नतोदर वक्र, जो इसको सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें सीखने की गति जो होती है वो किसी मोटिवेशन के कारण बढ़ती है ना। जैसे बच्चा सीख रहा है, उसे कुछ प्रोत्साहित कर दिया, तो उसकी सीखने की जो गति होगी वो बढ़ेगी, इसलिए इसको सकारात्मक वक्र भी कहा जाता है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र, या इसको यस कर्व भी कहा जाता है ना। इसमें जो सीखने की गति होती है ना ज़्यादा कम होती है और ना ज़्यादा बढ़ती है। तो 4 तरीके की मेनली वक्र होते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है वो डायग्राम बना के आता है ना। एक राइट एंगल जैसा बना हुआ होता है जिसमें एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और बीच में जो लाइन होती है वो अधिगम की गति को दर्शाती है ना। अधिगम की गति को दर्शाती है। अगर वो बिल्कुल सीधी है तो इसके मतलब सीखने की गति कम या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। तो वो पहला वक्र होता है। दूसरे में लगातार जो लाइन होती है वो तिरछी होती जाती है और कम की ओर होती है, तो इसे नकारात्मक वक्र या उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। जो तीसरी लाइन होती है उसमें कंटिन्यूअस जो बीच की लाइन होती है वो उठती हुई प्रतीत होती है, तो इसलिए इसको सकारात्मक वक्र भी कहा जाता है। चौथा जो वक्र होता है उसमें कभी बीच की जो लाइन होती है वो कभी डाउन होगी, कभी अप होगी, कभी डाउन होगी, कभी अप होगी, तो इसको लिए मिश्रित वक्र कहा जाता है। इसे इस कर्व कहते हैं, यस कर्व कहते हैं। और इसी के साथ में आप अधिगम का पठार भी पढ़ेंगे। अधिगम के पठार में जो सीखने की जो अधिगम में रुकावट होती हैं वो किसी वजह से आ सकती हैं, है ना। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा बच्चे के साथ हो गया, या उसके कुछ फिजिकल्स, या उसके साथ कुछ घटनाएं हो गई जिसके वजह से उसकी सीखने की गति है वो कम हो गई। तो इसे अधिगम जो पठार होता है मेनली अधिगम की रुकावट के लिए यूज किया जाता है कि सीखना कैसे बंद हुआ।